अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं ज़ारा अंसारी। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आज़ाद खारजा पॉलिसी का मतलब अमेरिका की मुखालफत नहीं। पीटीआई हुकूमत की आज़ाद खारजा पॉलिसी रोकने के लिए बैरूनी साजिश की गई। बैरूनी साजिश करने वालों को जी हुजूरी करने वाले मकामी लोग भी मिल गए। पॉडकास्ट इंटरव्यू में इमरान खान ने कहा, अमेरिका चाहता था कि हम रूस से तिजारत ना करें, चीन से भी ताल्लुकात महदूद रखें। अमेरिका पाकिस्तान में अड्डे भी मांग रहा था। अमेरिका जानता था मेरे होते हुए इनके मकासद पूरे नहीं होंगे। पाकिस्तान को कभी किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हमारी अव्वलीन तरजीह 22 करोड़ अवाम है। पीटीआई की हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज़ आज होगा। इमरान खान मियांवाली में जलसे से तहरीक का आगाज़ करेंगे। अवाम का जोशो खरोश उरूज पर। जलसे से एक दिन पहले ही पंडाल में अवाम की बड़ी तादाद में आमद। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी की क़यादत में रैली। शुरका के इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। हमारा खान, हमारा कप्तान, हमारा लीडर मियांवाली तशरीफ ला रहा है। हर सूरत में आपने जलसा गाह पहुँचना है। मारूफ गुलकार अताउल्लाह ईसा खेलवी का अवाम के नाम वीडियो पैगाम। साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद और अली नवाज अवाम की बड़ी इमाम आमद। अवाम का ज़बरदस्त जोशो खरोश। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ नारे। लोगों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। दोनों रहनुमाओं की अवाम को हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत की दावत। इमरान खान का पैगाम अवाम तक पहुँचाया। मुराद सईद ने कहा कि पाकिस्तान के फैसले बैरूनी ताकत नहीं, पाकिस्तानी अवाम करेंगे। अली नवाज अवाम ने कहा कि पूरी कौम हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत करेगी। हुकूमत का बैरूनी मरासले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। कमीशन के टर्म्स एंड रेफरेंस आइंदा काबीना इजलास में रखे जाएंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, कमीशन का सरबराह ऐसे शख्स को मुकर्रर किया जाएगा जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। कागज़ लहरा लहरा कर इल्ज़ाम लगाने वाले सब कटहरे में आएंगे। रिपोर्ट अवाम के सामने रखी जाएगी। फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी को शर्म आनी चाहिए। अपनी हुकूमत के कारनामों को ट्वीट करके मौजूदा हुकूमत से जोड़ रहे हैं। तहरीक सिर्फ फराह खान को बचाने के लिए चलाई जा रही है। इमरान खान पहले लूटमार में मसरूफ थे, अब फराह खान के तर्जुमान बने हुए हैं। ज़राए का कहना है फराह गोगी को दुबई से वापस लाने की कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। तफ्तीश के लिए फराह की मौजूदगी जरूरी है। सिर्फ आज़ाद अदलिया के तहत ही कमीशन कबूल करेंगे। पीटीआई ने साजिशी मरासले पर हुकूमती कमीशन मुस्तरद कर दिया। खुली समात का भी मुतालबा। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी कहते हैं, कमीशन के TORs तो हम बना चुके हैं, सिर्फ अमल करना है। अदालतें 24 घंटे खुली हैं तो उन्हें साजिश का मामला देखना चाहिए। जो काम अदलिया ने नहीं किया वो अब अवाम ने हाथों में ले लिया। खबरदार किया, हुकूमत के पास चंद हफ्ते हैं, लाखों लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं। ऐसा ना हो लोग ऐवानों के अंदर और आप बाहर हों। बहरान के खात्मे के लिए इलेक्शन की तरफ जाएं। फरूख हबीब ने कहा, हमारा मुतालबा एक आज़ाद कमीशन है। बैरूनी मरासले को झूठा कहने वालों का इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने खत पार्लिमान और कौम के सामने लाने का मुतालबा किया था। बिलावल भुट्टो ने मरासले को शोशा और ट्रक की बत्ती करार दिया था। मरियम नवाज ने मरासले को साजिश और ड्रामा कहा था। मौलाना फजल रहमान ने कहा था, कोई धमकी नहीं दी गई, ड्रामा ना रचाया जाए। कैबिनेट मीटिंग तो बुलाई गई थी कि वो जो मुरासला था उस मुरासले की बुनियाद के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनाने की का फैसला करने के लिए बुलाई गई थी। उस मीटिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं था कि फ़ौज का सरबराह कौन होगा या कौन नहीं होगा। इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात में कभी खराबी नहीं थी। न्यूट्रल और लाताल्लुक होने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। हमने काबीना इजलास मरासले पर अदालती कमीशन बनाने के लिए बुलाया था। असद उमर ने ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा, अफवाहें फैलाई गई कि इमरान खान आर्मी चीफ को बदलना चाहते हैं। मज़ाक़ा खेज़ अफवाहें फैलाने पर तहकीकात होनी चाहिए। उस रात जिन वकला रहनुमाओं ने जजेस को कहा मार्शल लॉ लगने वाला है, उनके नाम सामने आने चाहिए। उन वकील रहनुमाओं के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए। कौम ने फैसला कर लिया है, गुलामी नामंजूर। जो भी रास्ता निकाले, जमहूरियत बहाल रहनी चाहिए। शहबाज शरीफ इलेक्शन का ऐलान।
फराह गोगी ने इमरान खान की ईमा पर करप्शन की। नून लीग के रहनुमा अता तारड़ का इल्जाम। कहा टैक्स एमनेस्टी स्कीम पहला एनआरओ है जो फराह गोगी को दिया गया। ट्रांसफर पोस्टिंग दूसरी करप्शन है। 2019 में फराह के असासों की मालियत 21 करोड़ थी। इस वक्त फराह के 85 करोड़ रुपए के असासे हैं। फराह के बैंक खातों में 45 मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं। पंजाब के साबिक सूबाई वजीर फयाज चौहान का अता तारड़ को जवाब। कहा उस्मान बुजदार के लगाए 90% अफसर बरकरार हैं। अगर ये अफसरान पैसे लेकर लगाए गए तो आपने हटाए क्यों नहीं? क्या उनसे पैसे आपने लिए थे? जिस खातून का नाम लेते हैं उसका क्या लेना देना? नैब से भी कहता हूँ अपनी साख खराब ना करे। खातून के पास कोई सरकारी ओहदा नहीं था। मुझ पर कातलाना हमला किया गया। मेरी गाड़ी का पीछा करके जानबूझकर हिट किया गया। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल का ट्वीट। कहा कातिलाना हमला कराने वालों को बताना चाहता हूं, कत्ल करवा लें, गद्दारी नहीं करूंगा। इमरान खान के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। शहबाज गिल की गाड़ी मोटरवे पर उलट गई थी। पीटीआई रहनुमा जख्मी हो गए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का वाक़े की तहकीकात का हुक्म। कहा इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएं। वजीर आजम का शहबाज गिल और उनके साथियों के जख्मी होने पर इजहार हमदर्दी, बेहतरीन तिबी इमदाद की फराहमी की हिदायत भी की। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स और लेवी आयद न करने का ऐलान। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं साबिक हुकूमत ने बोझ हम पर नहीं अवाम पर डाला। इमरान खान के IMF से मुआहदों का बोझ हम उठा रहे हैं। इमरान खान ने IMF से अद्वियात और सेल्स टैक्स के बजाय रियल स्टेट के लिए सब्सिडी मांगी। हुकूमत पेट्रोल पर फी लीटर 30 रुपए नुकसान उठा रही है। ताहाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फैसला नहीं हुआ। हर माह हुकूमत 102 अरब का बोझ बर्दाश्त करेगी। नए टैक्स लगाने का कोई इरादा नहीं। PTI जो तबाही मचाकर गई उसे ठीक करने में वक्त लगेगा। मिफ्ता इस्माइल अपनी नाकामी छुपाने की खातिर बहाने तलाश कर रहे हैं। 1 महीने में मईशत बेहंगम हो गई। ये आपके बस की बात नहीं। मामलात संभल नहीं रहे तो मुस्तलत रहने की बजाय इंतखाबात करवाएं। PTI रहनुमा हमाद अजहर के जवाबी वार। साबिक वज़ीर तवानाई उमर अयूब का भी जवाब में ट्वीट। कहा नून लीग के मुआहदों से तबाही मची। नून लीग ने मनमानी से प्लांट्स के लिए फिक्स्ड अदायगियों में मुल्क को फंसा दिया। चंद लोगों की दौलत में बेपनाह इजाफा यकीनी बनाया। PTI काबिल तजदीद तवानाई मनसूबों में मुसाबकती बोली लाई। PTI हुकूमत ने आवाम के लिए काम किया। पिछली हुकूमत का आम आदमी से ताल्लुक न होने के बराबर था। आम आदमी की तकलीफ से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान गुफ्तगू। कहा बदतरीन गफलत और करप्शन की वजह से लोड शेडिंग थी। बिजली के वाफर मंसूबे होने के बावजूद शदीद लोड शेडिंग जारी थी। शहबाज शरीफ ने शहर में सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। एक मार का मारा है, अभी और मार के मारने हैं। पाकिस्तान को वो मकाम दिलाऊंगा जो किसी ने नहीं सोचा होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में तकरीर से खिताब। कहा अक्सर दोस्तों से कहता हूँ रिश्ता लेना आसान है, वोट लेना मुश्किल है। नवाब शाह की गर्मी का पता है, बस थोड़ा सब्र करें। मौसम भी सही करूंगा और माहौल भी। आसिफ जरदारी ने कारकुन के आई लव यू के नारा लगाने पर आई लव यू टू बोलकर जवाब दिया। वजीर आजम बिलावल के नारे लगे तो आसिफ जरदारी ने भी कहा वजीर आजम बिलावल। जिसने अपनी बहन का दिफा नहीं किया फराह गोगी का दिफा कर रहा है। हम कहते थे इलेक्शन कराओ तो कहते थे 5 साल पूरे करने हैं। अब कहते हैं इलेक्शन कराओ। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में ईद मिलन पार्टी से खिताब। कहा माजी में इस महीने तमाम क़यादत जेल में थी। जेल में मुझे गर्म पानी देने से इनकार किया गया। शहबाज शरीफ साथ वाले सेल में थे। मेरे लिए पानी की गर्म बोतल भिजवाई। अपने खाने में से मुझे खाना भी भेजा। नून लीग आज अटक में पावर शो करेगी। मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। लोगों ने इमरान खान को गैरतमंद लीडर डिक्लेयर कर दिया। नवाज शरीफ से जो मुलाकातें हो रही थीं उन सारे मामलात से बाखबर था। इमरान खान को भी पता था। शेख रशीद कहते हैं बेहुदा तरीके से साम्राज्य प्लान बनाया गया। 2 वोटों की अक्सरियत से इम्पोर्टेड हुकूमत बनी। ये गुलाम हुकूमत है, इन्हें जो कहा जाएगा वही करेंगे। हुकूमत को सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से कुछ नहीं मिला।
गवर्नर पंजाब का लाहौर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान। रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजा जाएगा। गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने कहा, जस्टिस जवाद हसन ने गलत और गैर आईनी फैसला दिया। अदालतों से गलत बयानी करके फैसले लिए गए। एक लाडले बच्चे ने गैर कानूनी तरीके से हलफ उठाया। आइन में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है जिसके तहत हलफ लिया गया। इलाके के SHO से चीफ जस्टिस तक से अपील की। आर्मी चीफ से कहा, एक कप्तान और कंपनी दे दें। सदर आर्मी चीफ से मुलाकातों में तमाम बातें रखूंगा। सदर पाकिस्तान और आर्मी चीफ को पंजाब के मसाइल से आगाह करूंगा। ईद की मौज मस्ती भरी छुट्टियों का आखिरी दिन शहरियों की बड़ी तादाद सैर व तफरीह के लिए घरों से निकल आई। कराची में शारा फैसल और क्लिफ्टन समेत कई मकामात पर ट्रैफिक जैम। मोटरसाइकिल सवारों ने फुटपाथों को रास्ता बना लिया। फूड स्ट्रीट्स की रौनक अरूज पर शहरियों ने कड़ाही, बारबेक्यू, कटाकट और फास्ट फूड के मज़े उड़ाए। दोस्तों यारों ने बारबेक्यू की महफिलें सजाईं। अंदरूनी सिंध पानी का बहरान, अवाम बूंद बूंद को परेशान। मुख्तलिफ शहरों में पानी की किल्लत के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। ठट्टा में कौमी शाहराह पर धरना, ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लाइनें लग गईं। सांगड़ और टंडोवाला यार्ड समेत कई मकामात पर शहरी सड़कों पर निकल आए। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। वज़ीर आबपाशी को ज़रूरी पानी की कमी पूरा करने के लिए इक़दाम की हिदायत। कहा, सिंध को मजमूई तौर पर पानी की किल्लत का सामना है, मगर जो पानी निज़ाम में मौजूद है उसकी मुनसिफाना तकसीम की जाए। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की विफाक से सूबा सिंध को हिस्से का पानी देने की अपील। कहा, पानी की किल्लत से ज़रूरी पैदावार और बागात मुतासर हो रहे हैं। चैलेंजेस का सामना करने वाली मईशत मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। अफगानिस्तान में सैलाब से तबाही, 10 सूबे मुतासर, 20 से ज़ायद अफराद जान बहक, 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। सैकड़ों मवेशी हलाक, दर्जनों घर तबाह। पाकिस्तान का सैलाब से मुतासर अफगान अवाम के साथ इज़हार यकजहती। दफ्तर खारजा का कहना है, वज़ीर आज़म ने दुख की घड़ी में अफगान भाइयों से यकजहती का इजहार किया। मुतासरीन को फौरी इमदाद की फराहमी की हिदायत। आलमी बरादरी से नुकसानात से निपटने के लिए आगे आने की अपील। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का अफगानिस्तान में बारिश, सैलाब से नुकसानात पर इजहार अफसोस। दुख की घड़ी में अफगान अवाम के साथ खड़े हैं। कराची में दोस्त ही दोस्त का कातिल निकला। पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया। CCTV की मदद से मुलजिम शुएब गिरफ्तार। पुलिस का कहना है, मकतूल की बीवी ने कत्ल के लिए अपने शौहर का असलहा दोस्त को दिया। 21 अप्रैल को सोहराब गोट में आसिफ नदीम को गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। मॉडलिंग क्यों करती हो? उकाड़ा में भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। मॉडल सिद्रा फैसलाबाद से ईद मनाने घर आई थी। भाई ने गोलियां मार दी। मौके से फरार होने वाले मुलजिम को पुलिस ने पकड़ लिया। वालिदा की मुद्दत में बेटे के खिलाफ बेटी के कत्ल का मुकदमा दर्ज। भारत में इज्तिमाई ज्यादती का शिकार लड़की से थाने में फिर ज्यादती। 13 साल की लड़की इज्तिमाई ज्यादती की शिकायत करने गई। थानेदार ने शिकायत दर्ज करने के बजाय ज्यादती का निशाना बना डाला। सोशल मीडिया पर भारतीयों का पुलिस के खिलाफ हंगामा। मोदी सरकार और पुलिस पर शदीद तनकीद। अमेरिका की कराची यूनिवर्सिटी खुदकुश हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा कहते हैं, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम जारी रखना चाहते हैं। सरहदी सिक्योरिटी इंसदाद दहशतगर्दी पर ताउन जारी है। अमेरिका का भारत में मजहबी आज़ादी की तशवीशनाक सूरत हाल पर वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। अमेरिकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी को हुकूमती इदारा तस्लीम करने से इनकार। नेट प्राइस बोले, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। कोहपैमा शहरोज काशिफ ने पाकिस्तानी परचम दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी पर भी लहरा दिया। दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। नेपाल की 8,586 मीटर ऊंची चोटी को सर करने वाले दुनिया के कम उम्र कोहपैमा का एजाज भी अपने नाम कर लिया। शहरोज ने करियर की 8,000 से ज्यादा ऊंचाई की 5वीं चोटी सर की। और मीठी ईद की खुशियों के रंग ARY न्यूज़ के संग। ईद के तीसरे दिन भी लगातार मस्ती का तड़का। बाखबर सवेरा में हुई मेहमानों से मजे मजे की बातें। प्रोग्राम स्पोर्ट्स रूम में हुई साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद और उनकी अहलिया से दिलचस्प बातें। प्रोग्राम होशियारियां में हिदायतकार सैयद नूर और टिकटॉकर जन्नत मिर्जा से हुई मजे मजे की बातें।
हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।